नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार में 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं और इन 4 चरणों में 19 सीटों पर अब तक जनता ने ईवीएम के अंदर जो है वहां के प्रत्याशियों की किस्मत को वोट के माध्यम से बंद कर दिया है। बड़ी बात यह है कि लगभग बिहार के आधे हिस्से में लोकसभा के चुनाव संपन्न कर लिए गए। अब बची हुई 21 सीटों पर अगले अब 3 चरणों में चुनाव होने हैं। जो है 20 तारीख को अब 5वां चरण होना है और इस 5वें चरण में बिहार की 5 सीटों पर जो है वो चुनाव होने हैं। ये 5 सीटें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर की है। बात करेंगे आज सारण सीट की, उसी सारण सीट की जो कि लालू राबड़ी का गढ़ कहा जाता रहा है। इस बार लालू परिवार से उनकी एक और बेटी चुनावी मैदान में यानी कि सक्रिय राजनीति में जो उतर आई हैं, मीसा भारती, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बाद। और अब जब सारण की हम बात कर रहे हैं तो रोहिणी आचार्य, वही रोहिणी आचार्य जिन्होंने लालू यादव को अपनी एक किडनी दे करके उनकी जान बचाई, उनको अब जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है और वो अब जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और उनके खिलाफ जो है बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पेशे से पायलट राजीव प्रताप रूढ़ी मैदान में है। बड़ी बात यह है कि लालू यादव के साथ साथ मीसा भारती और पूरा परिवार पहले पहुंचता है हरिहर नाथ मंदिर, जो कि सोनपुर है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला लगता है। और वहां पे पूजा अर्चना के साथ ही रोहिणी आचार्य मैदान में कूद जाती हैं। उनकी शादी के किस्से हैं, वो कभी चाय की दुकान पर, कभी सड़क किनारे ऐसे उतर के लोगों से मिलते जुलते बात करते नजर आती हैं। तो दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी साइलेंट तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी भी वहां आकर के हुंकार भर चुके हैं। तो रोहिणी आचार्य या फिर वहां पर जो है राजीव प्रताप रूढ़ी, कौन फिलहाल जो है वो बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। समीकरण क्या कुछ कहता है वहाँ का, क्या क्या चीज़ें, इन तमाम चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन शुरू करें उसके पहले 2019 के लोकसभा चुनाव का एक कहेंगे जल्दी जल्दी में आपको बताते हैं कि चुनावी नतीजे क्या थे। वहाँ पर बीजेपी वर्सेस आरजेडी 2019 में भी हुआ था। राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ उस वक्त लालू परिवार के तुरंत समधी बने चंद्रिका राय जो है वो चुनावी मैदान में थे और उनको वहाँ पर चुनाव हारना पड़ा था और वहाँ पर चुनाव जीत गए राजीव प्रताप रूढ़ी। वहाँ पर कुल वोटिंग टर्नआउट जो था वो करीब जो है 9,43,000 जो मतदाता वो घरों के बाहर निकले थे वोट डालने के लिए। राजीव प्रताप रूढ़ी करीब 5 लाख वोट लाते हैं और चंद्रिका राय को करीब 3.5 लाख से कुछ ज़्यादा वोट जो है वो आता है। इसके पहले 14 में भी राबड़ी देवी को राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव हरवा चुके हैं। उस वक्त का मार्जिन 14 में सिर्फ 40,948 वोट का था। देवांशु हमारे साथ में है जो कि तमाम आंकड़े लेकर के आए हैं। और फिलहाल जो स्थिति वहाँ पे बन रही है सारण में, वहाँ पे कौन आगे है, क्या चल रहा है वहाँ पर, जिस तरीके का प्रचार दिख रहा है, क्योंकि दोनों भारी है। राबड़ी को हराने वाले राजीव प्रताप रूढ़ी भी उसी जगह मैदान में है हैट्रिक लगाने के लिए, तो दूसरी तरफ लालू यादव की जिंदगी बचाने वाली रोहिणी आचार्य मैदान में है। देवांशु, क्या लग रहा है फिलहाल? देखिए 20 मई को चुनाव होने हैं और अब कह सकते हैं कि हफ्ते भर भी वक्त अब बचा नहीं है। दोनों उम्मीदवारों की तरफ से आरजेडी के उम्मीदवार जो हैं रोहिणी आचार्य की तरफ से, या कहें कि बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, दोनों उम्मीदवारों की तरफ से प्रचार जो है वो जितने अच्छे तरीके से किया जा सकता था, जितने स्टैंडर्ड तरीके से किया जा सकता था, उतने अच्छे तरीके से जो है वो प्रचार किया। रूढ़ी के लिए खुद पीएम मोदी आए प्रचार करने के लिए और उन्होंने जो है वो तारीफ भी की रूढ़ी की और प्रचार जो है वो किया। खास बात ये, जब पीएम नरेंद्र मोदी सारण पहुंचते हैं तो वो लालू फैमिली पर अटैक नहीं करते हैं। दूसरी सीटों पर प्रचार करने गए थे तो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला जाता था, लेकिन पीएम मोदी ने खुद सारण के लिए स्ट्रैटेजी बनाई कि निजी हमला जो है वो लालू परिवार पर या लालू पर नहीं करना है। उन्होंने अपनी बातें कही, अपनी सरकार की बातें कही, बीजेपी क्या करने वाली है आगामी जब चुनाव जीत के आती वो बातें कही, लेकिन लालू यादव पर निजी हमला नहीं किया गया। ये एक स्ट्रैटेजी का बड़ा हिस्सा है। आपने सवाल किया कि क्या होने जा रहा है 20 मई को। क्या रोहिणी आचार्य जो कि पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, क्या वो हरा देंगे राजीव प्रताप रूढ़ी को? क्या ये माहौल जो है वो बनाने में सफल हो पाई हैं? सब कुछ का हम जवाब देंगे, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे समीकरण समझते हैं, क्योंकि जब आप जीत वाले समीकरण
के घोड़े पर, जीत वाले समीकरण के घोड़े पर सवार होते हैं तो कई सारे फैक्ट, कई सारे पॉइंट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सारण में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है। स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स जो है वो चला भी रहे हैं, ये 6 विधानसभा के नाम और कौन और हर विधानसभा में किस किस पार्टी के विधायक है ये देखिए। पहला मढ़ौरा, जितेंद्र राय आरजेडी के विधायक हैं। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब ये मंत्री भी हुआ करते थे। छपरा से सीएन गुप्ता जो कि बीजेपी के विधायक हैं। गरका से सुरेंद्र राम आरजेडी के विधायक हैं, वो भी जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी 17 महीने वाली, तब ये मंत्री हुआ करते थे। और अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू जो हैं वो बीजेपी के विधायक हैं। परसा से छोटे लाल राय आरजेडी के विधायक हैं। सोनपुर से रामानुज यादव आरजेडी के विधायक हैं। कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है जहां पर हमने दिखाया कि अगर कैलकुलेट किया जाए तो 6 विधानसभा क्षेत्र में सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र पर आरजेडी का कब्जा है। सिर्फ 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, छपरा टाउन, सीएन गुप्ता वहाँ से जो है वो विधायक हैं, और दूसरा अमनौर जहाँ से कृष्ण कुमार मंटू जो है वो बीजेपी के विधायक हैं। इस हिसाब से अगर देखें विधानसभा वाइज देखें तो आरजेडी स्ट्रॉन्ग जोन में है, क्योंकि 6 विधानसभा क्षेत्र में जो है वो 4 पर जो है आरजेडी का कब्जा है। और अब दूसरा ग्राफिक्स देख लेते हैं। अगर बिहार में अगर बात हो, अगर चुनाव की, अगर सियासत की कुछ भी बात हो तो जातीय समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सारण लोकसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण कहता है कि ये जो क्षेत्र है वो यादव और राजपूत बहुल क्षेत्र है। रोहित, यादव जो है वो 25% है जो वोटर के रूप में है, 25%, राजपूत 23%, यानी कि सिर्फ 2% ही कम है, ठीक है। वैश्य वोटर 20% है। वैश्य वोटर अमूमन ये आमतौर पर ये माना जाता है कि ये एनडीए के वोटर होते हैं। मुस्लिम 13% जो है वो वोटर जो है वो यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र में है, और दलित 12%, जिसमें कि पासवान रविदास सबको मिला दीजिए तो 13% है। मोटे तौर पर जातीय समीकरण के हिसाब से अगर देखें तो वन साइडेड नहीं कहा जा सकता है कि ये उम्मीदवार के पक्ष में ज़्यादा जातीय समीकरण काम करा। नेक टू नेक फाइट यहाँ जातीय समीकरण का है। बहरहाल जो राजीव प्रताप रूडी हैं वो यादव समाज, ये जो सॉरी माफ कीजिएगा, राजपूत समाज से आते हैं, और रोनी आचार्य यादव है। वैश्य वोटर 20% जो है वो तो इंटैक्ट रहेगा एनडीए के साथ। बहरहाल जातीय समीकरण नेक टू नेक है। अब चलते हैं कि प्रचार करने के तौर तरीके और राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी है और कहाँ स्कोप बनता है कि रोहिणी आचार्य चुनाव जीत सकती है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि राजीव प्रताप रूडी का काम बोलता है। देखिए, कई जगहों पर लोकसभा क्षेत्र में ये देखा गया है कि एनडीए के जो उम्मीदवार है ना रोहित, वो मोदी नाम केवलम पर है, लेकिन राजीव प्रताप रूडी के साथ तो मोदी नाम केवलम है ही, और साथ में इनका खुद का किया हुआ काम भी, जो पैटर्न जो ये फॉलो करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, पायलट हैं, ये इस तरीके का पैटर्न फॉलो करते हैं अपने क्षेत्र में कि जनता इनसे कहीं ना कहीं खुश है। खुश इसलिए है कि देखिए, जनता के बड़े बड़े काम तो छोड़िए, छोटे छोटे काम भी करवाने वाला कोई आदमी जो है वो सरकारी तंत्र में होता नहीं है। अगर आप कोई जातीय प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो आपको कुछ पैसे देने होते हैं, मतलब इन सब छोटी छोटी समस्या से जब आप सरकारी अस्पताल में अचानक आपको जाना पड़ता है तो आपको पता चलता है कि सरकारी अस्पताल की अपनी समस्याएं हैं, वहाँ पर इलाज करवाना भी एक बड़ा संघर्ष का काम है। जब एक सांसद ये सब छोटे छोटे काम आपको करवा देता है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है वो बड़ा पॉजिटिव जाता है जनता के बीच में। राजीव प्रताप रूडी की इस मायने में तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने एक पूरा एक सिस्टम बना रखा है अपना, ठीक है। आपकी बात उनसे ना हो पाए, वहाँ के वोटर की बात राजीव प्रताप रूडी से ना हो पाए, लेकिन उनकी बात राजीव प्रताप रूडी के किसी प्रतिनिधि से हो जाती है, और वो जो है आपका काम, छोटे छोटे काम जो है वो करवा देते हैं। चाहे आपको अचानक तबीयत खराब हो गया, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब हैं, लेकिन आपको सरकारी हॉस्पिटल तक पहुंचना, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप उनके को प्रतिनिधि को फ़ोन कीजिए, वो सारा इंतज़ाम सरकारी अस्पताल में एडमिट भी करवा देंगे, इलाज भी करवा देंगे। तो एक जो है ना, एक मदद, एक व्यवस्था बना रखी, सिस्टम बना रखा, सिस्टम बना रखा। पता चला राजीव प्रताप रूडी कहीं और हो, लेकिन उनका जो सिस्टम बनाया हुआ है वो सारण में काम करता है, और इससे इनकार नहीं कर सकता। ये बातें मुझे कई लोगों ने, सारण के लोगों ने मुझे ये बताई है कि राजीव प्रताप रूडी काम करने वाले सांसद हैं। हाँ, वो ऐसे सांसद नहीं है कि आपको हर गांव, हर कस्बा, हर पंचायत में आपको दिखते रहे, लेकिन हाँ, वो काम तो करते हैं, उनका काम दिख जाता है। हाँ, उनका एक सिस्टम उन्होंने अपना बनाया है कि सारण लोकसभा क्षेत्र
कि जो भी जनता है उनके काम को वो करते हैं, और एक कहते हैं ना कॉल सेंटर वाला सेटअप उन्होंने पूरा बना रखा है, और जिसी के ज़रिए जो है वो कहीं ना कहीं 4 बार सांसद रहे हैं। 2014 में भी थे, 2019 में थे, लेकिन फिर भी कहीं ये देखा नहीं गया कि 2024 का जब चुनाव लड़ रहे हो तो उनके खिलाफ जो प्रचार करने जा रहे हो तो किसी ने नाराजगी प्रकट की क्षेत्र में, कोई गुस्सा उनके गाड़ी के आगे आ गया, कोई नारेबाजी, ऐसी कोई विजुअल साधन से नहीं और आई। 2009 में मतलब लालू यादव को भी मतलब बहुत आसानी से जीतने नहीं दिया था हाँ। राज्य प्रताप रूढ़ी ने, मतलब वो रेस में उस वक्त से जब लालू यादव पिक पर थे। पिक पे थे, बिल्कुल। 2009 में पिक पे थे लालू यादव। देखिए, लालू यादव यहाँ से पहली बार सांसद जो हैं वो बनते हैं। आपको 1977 में आपातकाल के बाद देश में चुनाव होते हैं। छपरा से जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, और तब लालू प्रसाद यादव जो है वो पटना विश्वविद्यालय के एक छात्र के रूप में जो थे, लेकिन लोकदल के टिकट पर वो चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। 1996 में पहली बार जो है वो राजीव प्रताप रूढ़ी जो है वहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। बहरहाल ये सब हिस्ट्री की बातें थी। और 2020 में आरजेडी की पकड़ मजबूत थी, 6 विधायक जीते छपरा में, ये सब तो हमने आपको बता दिया। एक इम्पॉर्टेंट 17 अप्रैल को आरजेडी का कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो सारण में हुआ था, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव ने भी शिरकत किया। देखिए, लालू फैमिली पूरी तरीके से, चाहे राबड़ी देवी हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, हर हाल में रोहिणी आचार्य को चाहते हैं कि वो जिताना, जो भी उनसे बन पड़ रहा है वो, और उस लेगेसी को वापस चाहते हैं जो कि लालू यादव ने बना रखी थी उस इलाके में, अपनी मतलब सारण के इलाके में। बिल्कुल बिल्कुल, वो चाहते हैं कि वो लेगेसी जो है वो अब बरकरार रहे। बहरहाल अभी एक हफ्ते से भी कम वक्त होता है। अब हम सीधा जवाब देते हैं। देखिए, प्रचार रोहिणी आचार्य जब वो प्रचार करने की शुरुआत कर रही थी, अपनी गाड़ी पे जब अभिवादन कर रही थी वहाँ लोगों का, तो लोगों की भीड़ देखी जा रही थी। लेकिन ये भीड़ कौन सी भीड़ थी? ये भीड़ क्या वोटर्स की भीड़ थी या नॉन वोटर की भीड़ थी? भीड़ दो तरह की होती है, एक वोटर वाली भीड़, एक नॉन वोटर वाली भीड़। तो मुझे जो यहाँ से लग रहा है कि ये जो उनके साथ जो भीड़ देखी जा रही थी ज़्यादातर वो नॉन वोटर वाली भीड़ थी। हालांकि रोहिणी आचार्य ने कई ऐसे प्रचार के दौरान काम किए कि चापाकल से पानी लेना, चापाकल से पानी पीना, जब छठ हो रहा हो तो घाटों पर पहुंच जाना, तो ये सब कैच करने के लिए कहीं ना कहीं जनता को अच्छा लगे, वहाँ के वोटर्स को अच्छा लगे, इन तमाम वो चीज़ें कर रही थी। तो दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी भी कर रहे थे, कहीं कहीं चाउमीन की दुकान पे जाकर चाउमीन बनाने लग जाना। तो ओवरऑल अगर यहाँ से कहा जाए तो अभी भी राजीव प्रताप रूढ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग जोन में है। स्ट्रॉन्ग जोन में इसलिए है, पहला कि वो काम करने वाले सांसद के तौर पर जाने जाते हैं, वो काम करते हैं, उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात जो है वो नहीं देखी गई। साल 2024 में तो बिल्कुल नहीं। जो उन्होंने अपना एक स्टाइल है उनका काम करने का बतौर सांसद, कॉल सेंटर वाला जो सेटअप उन्होंने जो बना रखा है, जनता को फ़ोन करते हैं और जो भी उनसे बन पड़ता है बतौर सांसद के पास जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उन सारी शक्तियों का सदुपयोग कर वो जनता के काम करते हैं। ये बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। दूसरा, मोदी नाम केवलम तो है, और जातीय समीकरण में कहीं से भी पीछे नहीं है। मैं कहूँगा एक कदम आगे है तो आगे है, लेकिन पीछे नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी ये है। हाँ, रोहिणी आचार्य के लिए कहें कि प्रचार उन्होंने बेशक खूब किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके साथ जो भीड़ दिख रही है वो नॉन वोटर्स की ज़्यादा दिख रही है। वो वोटर्स नहीं है जो रोड पर अगर आपका काफिला गुजरता है तो वो आपका अभिवादन करते हैं, वो हर नेता के लिए किया जाता है। रोहिणी आचार्य के लिए भी किया गया, और कोई और दल का नेता जाता है तो उसके लिए भी किया जाता है। और कहीं ना कहीं लालू की बेटी हैं, विदेश में रहती हैं, जब आप क्षेत्र घूमते तो वैसे ही लोग देखने के लिए आ जाते हैं। ये देखने वाले की भीड़ है। वोट में कितना टर्नअप होता है ये देखने वाला दिलचस्प होगा। लेकिन फिर भी मैं रोहित यहाँ से ही कहूँगा, सारण लोकसभा क्षेत्र में राजीव प्रताप रूढ़ी का जो पल्ला है वो पूरी तरीके से भारी दिख रहा है, जैसा कि 2014 में दिखा और जैसा कि 2019 में दिखा, और हूबहू 2024 में हो सकता है कि इसी तरीके से जो है वो करिश्मा राजीव प्रताप रूढ़ी का भी दिखे। मोदी खुद आए थे प्रचार करने के लिए। तो देखिए, ये कहानी है राजीव प्रताप रूढ़ी बनाम रोहिणी आचार्य को लेकर के। 2009 में लालू यादव यहाँ से चुनाव जीत करके आखिरी बार सांसद बने थे, और इसी सीट पर राजीव प्रताप रूढ़ी ने उनको बड़ी कड़ी टक्कर दी थी। 71,000 वोटों से ही लालू यादव जीत पाए थे अपने गढ़ के अंदर में। 14 में राबड़ी देवी चुनाव लड़ रही थी, राजीव प्रताप रूढ़ी ने उनको चुनाव हराया करीब 50,000 से ज़्यादा वोटों से। तो दूसरी तरफ उसके बाद लगातार राजीव प्रताप रूढ़ी जो है उस इलाके में जीतते रहे हैं। 19 में चंद्रिका राय को उन्होंने चुनाव हरवाया। प्रताप रूढ़ी 14 में जब सरकार बनती है तो जो है स्किल डेवलपमेंट मामलों के जो है स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बनाए जाते हैं, और उसके बाद फिर से उनको पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जिम्मा दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से सिविल एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं राजीव प्रताप रूढ़ी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के भी मंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। तो
उम्र के हिसाब से, काम के हिसाब से, और जिस तरीके का एक सिस्टम उन्होंने बना रखा है सारण के अंदर में, वो सब कुछ उनको एक एज देता है। हालांकि लालू यादव वहाँ पर लगातार जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा बार अगर लालू यादव किसी एक लोकसभा में पहुँचे हैं तो सारण की लोकसभा का इलाका है। लगातार वहाँ के लोगों को एक तरीके से कहें कि एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो 2009 में चुनाव हुए थे वहाँ पर कुछ वैसे चुनावी नतीजे वहाँ पर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के पक्ष में आए, ताकि उनकी शानदार और ग्रैंड एंट्री जो है सक्रिय राजनीति में बतौर सांसद हो पाए। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।